में सरकार ने जारी किया आदेश। हाड़ कपाने वाले ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, 24 जनवरी तक बारिश और ओला गिरने का अलर्ट जारी। यूपी के बरेली में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे जेपी नड्डा, योगी दिखाएंगे बीजेपी को चुनावी रथ को हरी झंडी। T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी, फिर होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां बिहार में यूपी चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ अब एनडीए गठबंधन में ही रार दिख रहा है। ऐसे में पिछले दिनों मुकेश सहनी द्वारा लालू प्रसाद यादव के विचारों को बेहतर बताने के बाद राजद और कांग्रेस ने मुकेश के बयान को समर्थन दिया तो बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी को चेतावनी दी है के विचारधारा को वहां रह के जो लोग लालू यादव के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते रहे हैं, उन लोगों के साथ रह के लालू यादव के विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव छोटा भाई है हमारा, तो हम तो उसका स्वागत ही करेंगे। लेकिन में आएंगे तो वेलकम करेंगे। अरे भाई, गांछे कटहर उठे तेल, अभी आएंगे तो वेलकम करेंगे। अभी आने का कहाँ सवाल उठा है? आएंगे तो उनको गर्दन में हाथ लगा करके आदमी दसो। अरे महागठबंधन में जो लोग हमारे विचारधारा को, महागठबंधन के विचारधारा को, गांधीवादी विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को स्वीकार करेगा, उनको हमको स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है। तो मुकेश सहनी जी को अपने दल का अस्तित्व अगर बचाना है तो उनको महागठबंधन में ही आना। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में कंफ्यूजन में है कि बिहार में करना क्या है। अरे मेहनत करो, मेहनत तो कर नहीं रही है। ये जोड़ घटाव से सरकार नहीं बनती है, जनता के प्यार से सरकार बनती है। किसी के घर में कोई चला जाए, और सबको हम लोगों ने 2020 के चुनाव में भी देखा है, जिनका जिनका आप लोगों ने नाम लिया है वो नीतीश कुमार को हराने के लिए एड़ी चोटी किए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी उनको जिताने में लगी हुई थी। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया है और आगे भी बनाते ही रहेंगे। वहीं बिहार में एनडीए में बढ़ती तल्खी पर बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार ने विराम लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष कुछ भी कहे पर एनडीए एकजुट है। वहीं मुकेश सहनी के दिए बयान पर मंत्री नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनसे कोई मतभेद नहीं है, इसमें बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यूपी चुनाव पर फोकस करे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कहीं किसी को भी कोई आंख नहीं दिखा रहा है, ना ही किसी को औकात में रहने की जरूरत है। अभी कटाक्ष करने का समय नहीं है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। एनडीए के लोग बैठ करके कोई डिसीजन लेंगे और मुझे लगता है कि एनडीए पूरा इंटैक्ट है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी इतना बेचैन होने का जरूरत नहीं है किन्हीं को। हम ये चाहते हैं कि सब लोग शांति से अपना बात करके आगे का काम करें और मुझे लगता है कि सब कुछ आगे ठीक रहेगा, कहीं कोई किसी को बेचैन नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू में ठन गई है। ऐसे में पटना की सीट पर बीजेपी ने दावेदारी कर जेडीयू को मुश्किल में डाल दिया है। आपको बता दें कि पार्टी की बाढ़ जिला इकाई के प्रवक्ता दिलीप कुमार ने कहा है कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र, मोकामा विधानसभा क्षेत्र, स्नातक विधान परिषद समेत अन्य सीटों पर जेडीयू की ही दावेदारी होती है। वहीं भाजपा का इन सीटों से दूर दूर तक का नाता नहीं है। दिलीप कुमार टुनटुन अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हूं। यहां के सांसद ललन सिंह जी हैं जो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखरेख नहीं कर पाते हैं। यहां टिकट मिलती है मोकामा क्षेत्र में जदयू का, जीत हार करीब 4 बार यहां से उनके विधायक रहे, अब की बार गलती से उनका हार हो गया। और अभी यहाँ निकाय चुनाव स्नातक क्षेत्र विधान पार्षद भी जदयू का ही है। पटना जिला में ये भी एलडीसी सीट के लिए भी सुन रहा हूं कि जदयू का हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि ये सीट भाजपा को दिया जाए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां शराबबंदी कानून के जरिए नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे नेता हैं जो इस कानून को ताक पर रखकर खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल जेडीयू के पूर्व विधायक और सीएम नीतीश के करीबी माने जाने वाले श्याम बहादुर सिंह ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि ठंड खत्म होने के बाद वे सिवान के गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन करवाएंगे, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू पूर्व विधायक ने जो बयान दिया है, तो इस बात की जानकारी भी दे कि उनके सम्मेलन में कि ये जेडीयू के तमाम नेता आएंगे, जरा इसे बताने का कष्ट करें। बहादुर सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो पियक्कड़ सम्मेलन गांधी मैदान में बुला रहे हैं, उस पियक्कड़ सम्मेलन में जनता दल यूनाइटेड के सारे विधायक रहेंगे कि सिर्फ जो है उनके जिला के ही लोग रहेंगे, या जनता दल यूनाइटेड के सारे पदाधिकारी को भी उस पियक्कड़ सम्मेलन में बुला रहे हैं? तो कृपया वो बताने का कष्ट करेंगे। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड में कला भवन में जदयू विधायक गुजेश्वर शाह के मौजूदगी में प्रखंड के सभी विभाग के कर्मी के साथ समीक्षा बैठक की गई। साथ ही जिस विभाग में जो गड़बड़ियां है उसे 1 महीना के अंदर निपटारा करने का बात भी कही गई। वहीं संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद जदयू विधायक गुजेश्वर शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रखंड अंतर्गत जो भी विभाग है, कृषि, मनरेगा, शिक्षा सहित अन्य योजनाओं को सही ढंग से कैसे चलाया जाए, इन सभी बातों पर चर्चा की गई। वहीं संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिया गया है। आपको ये लोग जो शिथिल थे वर्षों से, सबको बोले हैं, सबसे निवेदन किए हैं, इसके पहले जो भी घटी है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। आज के दिन से चाहे वो स्कूल का शिक्षा हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, पीएससी हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा वो लेबर का व्यवस्था हो, मनरेगा हो, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आज के दिन के बाद उसको जनता के हित में जमीन पर उतरना चाहिए और काम दिखना चाहिए। सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, काम को दिखना चाहिए और हर एक व्यक्ति को जो जिसके लिए जरूरी है उनको उसको उसका लाभ मिले। बात करें लखीसराय की, जहां लखीसराय जिले के तेतराहट थाना क्षेत्र अंतर्गत चेक पोस्ट के समीप वाहन चेकिंग के दौरान एक माल वाहन ने 100 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं इस मामले में लखीसराय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि झारखंड के गिरिडीह से एक पिकअप वाहन पर मछली लदा हुआ था। वहीं मछली के आड़ में 100 कार्टून विदेशी शराब छिपाकर लाया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने शराब तस्करों को अपने गिरफ्त में ले लिया है और उनसे गहन पूछताछ भी जारी है। चेकिंग के बाद ही वहां से छोड़ना। उसी क्रम में कल रात मतलब आज रात 12 बजे 12:15 बजे करीब एक टाटा 407 मालवाहक ट्रक JH 10X 5893 इसको रोका गया। रोकने के क्रम में इस पे मछली कार्टून में पैक करके उस पे मछली का सिंबल, उस तरह के कार्टून इस पे लदे हुए। जब कार्टून को सर्च किया गया तो उस मछली के आड़ में ही करीब रखे हुए 100 कार्टून ब्लैकबर्ड शराब 300 प्रत्येक का मात्रा 375 ml करीब 2400 बोतल और कुल 900 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। खगड़िया जिले के NH 31 जुबली बजाज पेट्रोल पंप के सामने बेगूसराय की ओर से आ रही सफेद रंग की गाड़ी से कफ सिरप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त कर लिया गया है। वहीं मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 14 कार्टन में 1400 बोतल कोडेन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। डिजायर उजला रंग की गाड़ी से भारी मात्रा में कफ सिरप अवैध लेके आ रहा है, जो सहरसा की ओर जाने वाला है। पटना जिले में शराब पीने वाले, चुलाई शराब बनाने वाले और तस्कर पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई कर रहा है। वहीं शराबबंदी कानून के मद्देनजर पटना उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर बेटा थाना क्षेत्र के मौदही सोन नदी के किनारे चुलाई शराब बनाने वाले भट्टी को ध्वस्त किया गया। दरअसल शराब बनाने वाले जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। वहीं इस मामले में कई अज्ञात पर केस भी दर्ज किया गया है और उत्पाद विभाग आगे की कार्रवाई कर रही है।
बिहटा थाना क्षेत्र के मोदही में छापामारी की है। छापामारी के क्रम में वहां पर जो चुलाई भट्टी है उसको हम लोगों ने ध्वस्त किया। भारी मात्रा में हम लोगों को जावा महुआ विनष्ट किया गया और 150 लीटर लगभग चुलाई शराब भी बरामद हुई है। काफ़ी कुहासा भी था। हम लोग की कार्रवाई लगभग अच्छे 6-7 घंटा चली है और इसमें हम लोगों ने केस भी दर्ज किया है और नामों को चिन्हित कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति इसमें कौन कौन से शामिल हैं। सहरसा जिले के 2 विभिन्न जगहों पर गोली चली, जहां सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के अमृता गांव में 50,000 रंगदारी की मांग को लेकर पहुंचे अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी, तो वहीं दूसरी तरफ बिहरा थाना क्षेत्र के पटोरी गांव में 70 वर्षीय कार्तिक शाह के घर में चोरी की नीयत से घुसे पड़ोसी दिनेश सिंह के बड़े बेटे ने गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं दोनों अलग अलग मामले को लेकर पुलिस अपने अपने क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने के लिए छानबीन कर रही है और फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हमारे घर पर आया मनोहर यादव, राजकुमार यादव, पिंटू यादव, सिंटू यादव, ऐसे 8 अज्ञात आया। सबको पिस्टल था। पिस्टल ला करके हमसे मांगा 50,000 रुपया। हम नहीं दे पाए। हम पर गोली चलाया। हमको गोली लग गया। हम बेहोश हो गया और कुछ भाग गया। हमारे घर में जाकर के लूटपाट कर लिया। कोई आदमी आया, वो गणेश सिंह का लड़का है, नाम तो हम नहीं जानते हैं, वो बड़ा लड़का है। वो हमारा खिड़की के ऊपर से यानी केवाड़ी के ऊपर से ऐसे हाथ दिया, जैसे हम सामने आए वैसे ही गोली चला दिया। ये तो भगवान की मर्जी हुई कि ऊपर नहीं लगा, गोली आगे से पास किया और यहाँ पेट में लगा। हाँ, नीचे। बात करें मुजफ्फरपुर की, जहां मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट डकैती और छिनतई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। वहीं गुरुवार को भारी मात्रा में हथियार और गोली समेत अन्य सामान के साथ 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनके पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 1 मैगजीन, 8 गोलियां, 7 मोबाइल, 1 चोरी की बाइक और मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है। वहीं मामले में एसएसपी जयकांत ने बताया कि ये सभी मुशहरी इलाके से में जमे हुए थे और समस्तीपुर और घाट में लूटपाट की साजिश रची गई थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिलने पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे और मुसहरी थाना शशि भूषण कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। वहीं टीम ने छापेमारी कर 8 को दबोच लिया है। सारण में संदिग्ध हालात में आधा दर्जन लोगों की मौत की खबर से जिला प्रशासन हरकत में आया है और मकेर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर जनता बाजार के पास एक घर में छापेमारी कर शराब के मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। वहीं मौके से संचालक और धंधेबाज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के नरसिंह भानपुर गांव में 3 लोगों की और मकेर में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत के बाद सारण के एसपी संतोष कुमार और डीएम राजेश मीणा के निर्देश पर छापेमारी हुई। वहीं कार्रवाई के बाद डीएम और एसपी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया कि कुल 4 लोगों की मौत के बाद जिले में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 2 दर्जन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बता दें कि मरने वालों में 2 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें मौत का कारण हृदयघात बताया गया है। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीडी भी उठाएगा आपकी आवाज।
खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां बिहार में ठंड का कहर जारी रहने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोल्ड डे और कनकनी से नहीं मिलेगी निजात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 दिनों तक 11 जिलों में बारिश और ओला गिरने की चेतावनी जताई गई है। तो ये मौसम से संबंधित आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। तो पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी है। और आपको बता दें कि ठंड से निजात मिलने की अभी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है, और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में बिहार में ठंड और बढ़ने वाली है, और 4 दिन में कनकनी और कोल्ड डे झेल रहे जिलों में अब बारिश के भी आसार बन रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर 21, 22, 23 और 24 जनवरी को कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है। वहीं मध्य प्रदेश की ओर से चक्रवातीय स्थिति बनने और उसके 1-2 दिनों में बिहार की ओर बढ़ने से बारिश की स्थिति बनेगी। हालांकि 25 जनवरी से मौसम के साफ होने के आसार हैं। हालांकि उसके बाद भी ठंड की स्थिति सुबह में बनी रहेगी। तो लगातार तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज किया जा रहा है, और लगातार कोहरे जो है वो भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, और कहा है, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी 25 तारीख तक ठंड से कोई भी निजात मिलने की बातें सामने नहीं आ रही। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो उत्कर्ष, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है, और अब मौसम विभाग ने पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल लिखा, देखिए 20 तारीख से यानी बीते दिन से जो बिहार का स्थिति है, बिहार की जो मौसम है वो लगातार करवट लेती जा रही है। बीते दिन की भी बात कर ले तो राजधानी पटना से जो न्यूनतम तापमान था वो 6.6 डिग्री था, और ऐसे में आज भी करीब उसी के अगल बगल की स्थिति है, यानी कि 7.2 डिग्री जो है वो राजधानी पटना में ठंड की स्थिति है। और ऐसे में बिहार के कई जिले हैं जहां पर जो ठंड का कहर है वो काफी तेज है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि 20, 21, 22 और 23 तारीख को जो स्थितियां बिहार की रहेंगी वो काफी ज्यादा दिक्कत भरी रहेंगी। और दिक्कत भरी इसलिए रहेंगी क्योंकि कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द रहेंगी, कई विमानों को भी डिले किया जाएगा। हालांकि 24 तारीख को और 23 तारीख को बारिश की भी बातें हुई है, हालांकि बीते दिन भी बारिश हुई है, लेकिन फिलहाल 25 तारीख तक तमाम बिहार वासियों को ठंड से निजात नहीं मिलने वाला।
जी उत्कर्ष, लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में प्रशासन ने दिहाड़ी मजदूर हो या फिर गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए अलाव की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखिए रैन बसेरा लगभग हर एक जिलों में लगाया गया है। राजधानी पटना में भी कई जगहों पर रैन बसेरा लगाया गया है, जहां मुफ्त में रहने के साथ खाने की व्यवस्था भी बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। और ये पहली बार नहीं है, तमाम जब सर्दी के मौसम आते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जगहों पर रैन बसेरा लगाया जाता है, जहाँ पर जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो लोग जाके रहते हैं। हालांकि जो स्थितियां अभी फिलहाल बनी हुई है बिहार की, ऐसे में ठंड और कोरोना ने जरूर लोगों का कमर तोड़ दिया। जी उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट पूरे राज्य में जारी कर दिया गया और अभी और ठंड से निजात मिलने की कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है। बात करें कोरोना की, जहां बिहार में कोरोना के गहराए संकट के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है कि आगामी 6 फरवरी तक सुबह को सभी पाबंदियां जो हैं वो जारी रहेंगी, जो 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए लागू किया गया था। सीएम ने राज्यवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को भी कहा है। वही बात करें पिछले 24 घंटे में बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में कमी जो है वो दर्ज की गई है। आज बिहार में 3475 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पटना जिले में 745 नए केसेस मिले हैं। वहीं पटना जिले में बुधवार को 999 मामले थे, जो गुरुवार को घटकर 745 हो गए हैं। वहीं बिहार में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस भी घटकर आज 26,673 हो गई है। तो लगातार कोरोना के मामले जो है उसमें जो कमी है वो दर्ज की जा रही है, लेकिन प्रशासन जो है अभी भी मुस्तैद है। और आपको बता दें कि कल आज 21 जनवरी तक पाबंदियां जो है वो खत्म हो जानी थी, लेकिन कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की गई और उसमें पाबंदियों को 6 फरवरी तक लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि जो भी पाबंदियां थी वो सभी पाबंदियां 6 फरवरी तक लागू कर दिया गया और बिहार में अभी भी नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी है और 6 फरवरी तक ये सारी पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि बात करें कोरोना केसेस की तो उसमें कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन प्रशासन जो है अभी भी तैनात है ताकि कमी जो है वो लगातार बनी रहे। और अभी भी डीटीवी भारत भी सभी अपने दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना से सावधान रहें, सरकार के द्वारा गाइडलाइंस का पालन करें और जब बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। तो लगातार कोरोना के केसेस में कमी दर्ज की जा रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो मुस्तैद दिख रही है। लगातार अस्पतालों में जाकर जायजा ले रही है, बेड की कमी किस तरीके से, उन सभी चीजों का जायजा ले रही है। और आपको बता दें कि 6 फरवरी तक सभी जो प्रतिबंध है उसको लागू कर दिया गया है। बात करें गया की, जहां गया में अपनी मांगों को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के सैकड़ों छात्र संगठन आइसा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छात्र 2019 आर्मी बहाली को जल्द पूरा करने, उम्र सीमा में 2 साल की छूट देने और रोजगार सहित समय पर विज्ञापन परीक्षा और नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र समेत राज्य सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए और रोजगार की मांग को लेकर कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। रांची नगर निगम आए दिन अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। ताजा मामला काकी रोड का है, जहां प्रशासन पर बिना नोटिस के दुकान तोड़ने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उनके पिता की मृत्यु इसी सदमे की वजह से हुई है। बिना किसी आदेश, बिना किसी कंपनसेशन प्रशासन ने 45 साल पुरानी दुकान गिरा दी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार और तेज हो रहा है। ऐसे में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा में राउली महादेव मंदिर में पूजा और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद नड्डा चुनाव प्रचार की शुरुआत आगरा में करेंगे और बरेली में डोर टू डोर कैंपेन का भी प्लान है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की चुनाव प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाएंगे।
तो यूपी चुनाव को लेकर लगातार जो नेता है वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें सामने आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों में जो है गर्माहट देखी जा रही है और ऐसे में आज जेपी नड्डा जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो यूपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें सामने आ रही है ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो दमखम से लगे हुए हैं और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार जो है वो भारी मात्रा में किया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी की चुनावी रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा भी डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं और अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत जो है वो करने वाले हैं और लोगों से रूबरू होंगे और वोटों की अपील करेंगे। वहीं इस साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जहां ऑस्ट्रेलिया ही मौजूदा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। ऐसे में अगला महामुकाबला उसके ही घर पर हो रहा है, जहां एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जहां आईसीसी ने शुक्रवार सुबह नया शेड्यूल जारी किया है। वहीं T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी, जबकि सुपर 12 राउंड की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी, जबकि टीम इंडिया 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ भिड़ेगी। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और 2 क्वालिफायर टीमों के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।